सदर बाजार में नगर पालिका की कार्यवाही से व्यापारियों में रोज अतिक्रमण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपकी आवाज के रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह ने अपने साथी प्रदीप के साथ लिया बाजार का जायजा और वहां के व्यापारियों से की बातचीत। देखिए ये खबर। नमस्कार, हम ये सदर बाजार क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां पर गत 2 दिन पहले 29 नवंबर 2020 नगर पालिका प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई थी व्यापारी वर्ग से, आइए जानते हैं कि वास्तविक चीज़ें क्या थी। ये उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि हम सुबह समथिंग 8:30 फ़ोन की समथिंग दुकान खुलती नहीं है, कोई घर पे थे तो यहाँ से फ़ोन गया बाजार से बच्चे का इसी बगल में, तो उन्होंने बुलाया कि आप टीन शेड वगैरह तोड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, सब तक यहाँ तोड़े, हम रोकने का प्रयास किया मैंने, उनसे बोला इसको कोई बुता थी नहीं उनकी। क्या पहले पूर्व सूचना कोई अल्टीमेटम 24 घंटे पहले दिया गया था? कुछ नहीं दिया। बिल्कुल प्रामाणिक बात है, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। कुछ भी नहीं दिया और अचानक तोड़ने आ गए, इसलिए मैंने तोड़ने के रोका तो इन लोगों ने पकड़ लिया। सब पुलिस वाले जितने थे वहाँ पे अधिकारी जो भी थे पकड़ लिया और मुझे इसको ले जाओ भगभर कर रहा है, इसको ले जाओ, मुझे थाना ले गए पुलिस कोतवाली। उसके बाद जहाँ से विधायक वगैरह जो भी आए यहाँ। कौन विधायक आए? वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और भी लोग थे, सभी लोग यहाँ से फ़ोन वगैरह सब व्यापारी वर्ग पूरा इकट्ठा हो गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। हम सुबह 7 बजे 7:30 बजे का टाइम है, घर पे मंजन कर रहे थे, हमारे पास फ़ोन आया कि ये तोड़ फोड़ हो रही है, तुम्हारी दुकान तोड़ दी जाएंगे। तो हम वहाँ से भगते हुए आए तो उन लोगों ने हमने बोला कि आपने नोटिस भी नहीं दिया, बोला नहीं है आपने, तो तोड़ क्यों रहे हो? ये बिल्कुल पक्की बात है कि कोई पूर्व सूचना, कोई नोटिस, कोई अल्टीमेटम? 100% पक्की बात है, उसने कोई सूचना ही नहीं दी है, ना नोटिस दिया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या है, आगे और तोड़ने चले, लोगों ने रोका, लोगों को मार रहे थे। कौन मार रहे थे? जो पुलिस वाले, नगर पालिका का फोर्स था, पूरा पुलिस का फोर्स था, पूरा तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने कोई खबर नहीं की। जनप्रतिनिधि कितनी देर में आए? जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या रहा? पहले जो तोड़ चुके थे वहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ चुके थे, उसके बाद हम लोग आए हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं विधायक महोदय, या उनका क्या रवैया? कौन आए? विधायक साहब तो देर बाद आए हैं, 1 घंटे बाद। हाँ, फिर बस यही। उसके अलावा और कोई व्यापारियों के पक्ष में और कोई जो है कि संबंधित व्यक्ति? कोई व्यापारियों के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा था, वो तो व्यापारी अपनी समेट रहे थे और वो जो पुलिस वाले थे और फोर्स आ गया, मारने के लिए तैयार थे। भाई संजू विधायक जी आए, अभी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जब उन सब लोगों ने बात की आप ये क्या करवा रहे हो, तो कहने लगे सफाई अभियान चल रहा है। और सफाई अभियान में जेसीबी मशीन भी यहाँ से वहाँ से भाग गई, लोगों ने पकड़ा भी तो वो भगा दिया। उसके बाद पूर्व विधायक आए नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने अपनी बात कही सब लोगों से सामने, मतलब व्यापारियों के पक्ष में बोले भी। कौन व्यापारियों के पक्ष में? कौन? नरेंद्र सिंह विधायक व्यापारी पक्ष में ने बोले भी, और संजू विधायक तो अपने कह के ये बात है कि वो तो सफाई अभियान चल रहा है, कहीं ये बात अपनी कह के वो फिर वो भाज गए। तो सफाई अभियान, नाली वगैरह भी ऐसा चल रहा था या डायरेक्ट जो है कि तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गई? डायरेक्ट सर तोड़ा तो उन्होंने, वो आए, उन्होंने बात भी हमारे सूचना दी है, किसी प्रकार की उन्होंने तोड़ फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और जहाँ तक बनेगा वहाँ तक जो है पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरी बात यह है, अगर जनहित कार्य के लिए शासन को, नगर पालिका को, ये हमारी ज़मीन की ज़रूरत है जो नगर पालिका ने हमको बेची आज से लगभग 75 साल पहले, वो जो है इसको अधिग्रहण कर ले और उसका हमको जो भी रेट है उसका मुआवजा दे, हम देने को शहर तैयार हैं। लेकिन इस कार्रवाई का जो उन्होंने बिल्कुल अनैतिक रूप से किया है, एक प्रकार से भारतीय जनतंत्र के हिसाब से ये उनका बहुत ही निंदनीय आक्रामक कार्य है। जबकि मोदी सरकार केंद्र की और शिवराज सरकार भी ये कह चुकी है कि जिसका 30 साल से जिस ज़मीन पर कब्जा है सरकारी ज़मीन से भी नहीं हटाया जा सकता। ये तो हमारी निजी ज़मीन है, 75 साल से यहाँ बैठे हैं। फिर उनकी एक कार्रवाई भाजपा सरकार की नीतियों को बदनाम करने वाली है और जनता पर घोर अन्याय करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अपना नाम एक बार और जोर से बताएं दादाजी। मेरा नाम हेमचंद जैन है, पुत्र श्री राजा राम जैन,
सदर बाजार परेड चौराहे के पास पिंड उत्तर मुहाने का मकान हमारा। धन्यवाद। भिंड शहर में व्याप्त अतिक्रमण की समस्या पर मिशन स्वच्छ भिंड के सक्रिय कार्यकर्ता और व्यापारी श्री राहुल सिंह भदौरिया के विचार कुछ हद तक प्रशासन की कार्रवाई के पक्ष में दिखाई दिए। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स, ये धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स भिंड, मिस्टर राहुल सिंह भदौरिया जी के साथ, जो कंप्यूटर हार्डवेयर की यहाँ पर जिनकी शॉप है, और इलैया राजा कलेक्टर साहब के समय में शुरू किए गए मिशन स्वच्छ भिंड टीम के एक एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य, और तब से आज तक कई कार्यक्रमों में, स्वच्छता के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए शहर में जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में ये जो चल रही हैं गतिविधियाँ, इनके बारे में क्या राय है इनकी। वर्तमान में कलेक्टर और एसपी महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी, मिशन स्वच्छ के लोगों को बुलाया और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार लोग भी थे, जिसमें उन्होंने पुनः भिंड को स्वच्छ करने के लिए सभी लोगों से अपनी अपनी राय मांगी और उसके अनुरूप उन्होंने कार्य की शुरुआत की है, जिसमें वो वार्ड बाई वार्ड जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और वहाँ पे सफाई करने का कार्य करेंगे। इसमें मिशन स्वच्छ की टीम भी काम करेगी, भिंड विकास संघर्ष समिति भी उनके साथ में है, और लोकल स्तर पर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार है। अभी ये 2-3 दिनों से जो सदर बाज़ार वाली गतिविधियां चल रही हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहता था। आपके संज्ञान में है सारी घटनाएं? जी, मेरे संज्ञान में है सारी घटनाएं। चूँकि ये सदर बाज़ार में ये अतिक्रमण का कार्य काफ़ी सालों से है, इससे पहले इलैया राजा भी इस पे कार्य कर चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि जो उस दिन प्रशासन ने किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो तोड़फोड़ हुई है वो अतिक्रमणकारियों की जगह पे हुई है, ना कि किसी की व्यक्तिगत जगह पर। लेकिन जो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो संवाद हुआ व्यापारियों से, जो स्टेटमेंट जारी हुए, और व्यापारी संघ के पदाधिकारी जो मिस्टर अवसेन जैन और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सचिव भी हैं, उनके बयान तो आपके जो अभी स्टेटमेंट दिया उनसे विपरीत जान पड़ रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा सीधा कहना है, अगर भिंड अतिक्रमण मुक्त होगा तो साफ, स्वच्छ और चौड़ा दिखाई देगा। अब चूँकि सदर बाज़ार में ये प्रक्रिया इससे पहले इलैया राजा टी के समय में भी हुई, व्यापारी हर बार अपनी दुकानों को 15-15 फुट आगे बढ़ा लेते हैं और रोड तक ले आते हैं, जो कि एक तरीके से अवैध है, क्योंकि जो एक हाईकोर्ट ने पिटीशन उनके फेवर में दी थी उसमें सिर्फ 2 फुट की पगडंडी उनके उसमें दायरे में है, उनके दायरे में, उसके आगे की जगह उनके दायरे में नहीं है। अगर व्यापारी ये कहते हैं कि मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो आप बार बार अतिक्रमण करते हैं सरकारी ज़मीन पर, तो बार बार आपको कब तक नोटिस दिया जाएगा? हर बार तोड़फोड़ होती है और हर महीने आप आगे बढ़ा लेते हैं उसको। आप अपनी जगह में रह के व्यापार करिए। अभी आप लोग इस इंटरव्यू के बाद में एक चक्कर बतासा बाज़ार में लगाइए अपना कैमरा लेके और देखिए दुकानों की क्या स्थिति है, दुकानों से रोड तक क्या स्थिति। लोगों ने 10-10 फुट आगे तक कवर कर रखा है दुकानों के आगे तक, तो क्या उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सदर बाज़ार वाले प्रकरण की रिपोर्टिंग हम बराबर 2 दिन से कर रहे हैं, और कल भी हमने वहाँ के चप्पे चप्पे का जायजा भी लिया था। व्यापारियों के अनुसार कि जो सड़क है, सड़क से पीछे का उनका बैनामा वाली जो प्रॉपर्टी है, जहाँ तक उनकी दुकान का दायरा है, वहाँ तक जो निश्चित रूप से था वो चला आ रहा है। लेकिन ये अभी की गतिविधि में सुबह प्रशासन का अमला आया, साफ सफाई के नाम पर कार्यवाही उन्होंने प्रारंभ की, और कुछ और अब चूंकि वीडियो क्लिपिंग ना तो व्यापारियों के पास अभी तक मौजूद हो पाई है, ना सीएमओ साहब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनके यहाँ बार बार दफ्तर हमारी टीम जा रही है, मिल नहीं पा रहा है, फ़ोन नंबर उनका रिंग बराबर जा रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, सीएमओ साहब नगर पालिका की तरफ से। तो व्यापारियों का कहना है कि भाई हम अतिक्रमण कहाँ हैं, हम सड़क पर तो आ नहीं रहे, अतिक्रमण तब कहा जाएगा सड़क पर आना। अब सामने जो गुमटी वाले, चटाई वाले ठेले लगा के बैठे हैं, जिससे काफ़ी यातायात वाली जो जगह है, जो डामरीकृत रोड है, वो प्रभावित हो रही है। 2 व्हीलर्स लगाई जा रही हैं, वाहन लगाए जा रहे हैं, उन पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा एक सही सतत रूप से एक वॉचिंग या फिर एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। भाई कार्यवाही आप उन पर भी करो ना। व्यापारियों का कहना था ये कि सामने गुमटी के ठेले, और वहाँ पर मैंने जाके, जैसा कि आपने कहा, जाके हम खुद देख रहे हैं, बराबर हम ज़मीनी स्तर पर रिपोर्टिंग कर रही है हमारी टीम। मैंने भी कल अपनी आंखों से देखा है कि भाई दुकान तो वो सीमित है, वो अपनी आरसी, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ व्यापारियों का यहाँ पर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ
व्यापारी का जो दायरा है वो तो वहाँ तक यहाँ हो सकता है, उन्हें टेंट तंबू जो है उनका वो थोड़ा आगे बढ़ा लिया हो, लेकिन गुमटी वगैरह की स्थिति, तो इन चीज़ों में भी बड़ा मतभेद चल रहा है। व्यापारी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अलग अलग व्यूज़ निकल के सामने आ रहे हैं। देखो, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने जो तोड़फोड़ की है उसको अगर आपने देखा हो तो प्रशासन ने कोई भी पक्की दीवार नहीं गिराई, किसी के मकान पे कोई क्षति नहीं हुई। जो भी आगे उन्होंने टीन सेट बढ़ा के लगाए हैं या टट्टर या किसी और माध्यम से उन्होंने जो अवैध कब्जा किया हुआ है, सिर्फ प्रशासन ने उसको हटाने का कार्य किया है वहाँ पे व्यापारियों की तरफ से। अब आते हैं अपन जो हॉकर्स जोन बनाया गया है भिंड में, एक करोड़ों रुपए की लागत से कलेक्टर साहब ने हॉकर्स जोन बनवाया, लेकिन वो हॉकर्स जोन बनने के बाद में वो सफल नहीं हो पाया। उसमें मैं मानता हूँ कि दोनों पक्षों की गलती है। थोड़ा प्रशासन को इसमें जागरूकता लानी चाहिए थी, जिससे लोग हॉकर्स जोन में जाते और वहाँ पे लोगों के व्यवसाय थोड़ा डेवलप हो पाते। कई महीने ठेले खड़े करने के बाद में भी वहाँ लोगों के ठेले नहीं चले। मजबूरी में गरीब जो वैसे भी कोरोना के मारे हुए हैं इस समय पर, वो वापस सदर बाज़ार में पहुँच गए। और चूँकि अभी दीपावली निकली है तो दीपावली पे लोग चाहते थे कि उनका कुछ व्यापार डेवलप हो, तो दीपावली पे उन्होंने वहाँ पे अपने ठेले लगाए और प्रशासन ने उसको नहीं रोका। उस समय पे प्रशासन को भी उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन को रोकने से ही वो कार्य संभव हो पाएगा। और जिन व्यापारियों के तोड़फोड़ हुई उनको भी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब जब उनके यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है तो उसके बाद में व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे सामने ये ठेले लगते हैं। इस संबंध में क्या व्यापारियों ने कभी कोई आवेदन या प्रतिवेदन दिया कलेक्टर के यहाँ या उनके यहाँ कि हमारे यहाँ जो अतिक्रमण मुक्त हम बाज़ार चाहते हैं? व्यापारियों को खुद चाहिए कि वो अतिक्रमण मुक्त और साफ़ सुथरे बाज़ार के लिए पहल करें, और जब वो खुद सीमित दायरे में रहेंगे तब वो दूसरे को रोक पाएंगे। अगर आप अपनी दुकान को आगे बढ़ा लेंगे तो आप सामने वाले को कैसे रोक पाओगे कि आप वहाँ पर ठेला न लगाएँ या लगाएँ? बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के अभी तक की हमारी टीम की जो रिपोर्टिंग हुई है, जो विभिन्न पहलू सामने आए हैं, व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों से बात करके, जनप्रतिनिधियों से बात करके, जो उपलब्धता थी हमारे पास जिन व्यक्तियों की, व्यापारी संघ के पदाधिकारी रविसेन जैन साहब से बात करके, तो अभी तक की रिपोर्टिंग पर निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि शायद वो कहावत यहाँ पर लग रही है कि अपनी डफली अपना राग। मतलब जो इकाइयाँ हैं, जो चाहे प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन हो, सीएमओ साहब, या राजनीतिक तरफ से जो दखलंदाजी हो, या व्यापारी वर्ग, व्यापारी समुदाय का जो हो, मतलब जो विभिन्न इकाइयां हैं, आपसी तालमेल, सामंजस्य की कमी और एक फ्रूटफुल जो डिसीजन निकलना चाहिए वो निकल के सामने नहीं आ रहा है। तो लगभग अभी तक की रिपोर्टिंग के आधार पर यह कहा जा सकता है। आगे जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने आपकी आवाज़ की रिपोर्टर पुष्पेंद्र से खास बातचीत में व्यापारियों की समस्याओं को रखा और नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अपना रोष व्यक्त किया। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं आपकी आवाज़ से पुष्पेंद्र सिंह राजावत स्वागत करता हूं। और आज 1 दिसंबर 2020, जैसा कि भिंड की जनता बिल्कुल परिचित होगी, ये ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, सदर बाज़ार अतिक्रमण, रोड का चौड़ीकरण होना, और जो नगर पालिका अधिकारी प्रभारी हैं उनके द्वारा अतिक्रमण जो कार्यवाही, मुहिम विरोधी कार्यवाही जो की गई, सदर बाज़ार के व्यापारियों द्वारा मांगे, और जो मुद्दे पिछले कुछ समय में आए थे कि हाईकोर्ट में भी स्टे लगाया था उनने, तो हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारोक्ति दे दी थी, प्रमाणित किया था कि असली भूमि स्वामी जैन समाज के वो लोग हैं, और 10-10 फीट का पहले। तो कुल मिला के बहरहाल कम टू द पॉइंट, मामला ताज़ा तरीन ये है कि पिछले 2-3 दिन से मामला गरमाया हुआ है, जिसमें व्यापारी लोग हड़ताल, और जैसा कि अभी दर्शकों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे देखा होगा कि पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी द्वारा भी धरना प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई, व्यापारियों के साथ में थे। हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनके क्या कथन हैं, क्या उनकी जो है कि प्रतिक्रिया है इस मामले में, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, आज से 2 दिन पहले अचानक प्रशासन अमला और वर्तमान विधायक चौराहे पे पहुंच गए, और जो दुकानदार लोग थे सुबह 6-7 बजे उनकी दुकानों पे तोड़फोड़, अटैची लगा के तोड़फोड़ होने लगी। जब दुकानदारों ने टेलीफोन किया हमको तो मैं तत्काल वहाँ पहुँच गया। तो मुझे समस्या क्या है भाई, कोई भी समस्या है भाई, अतिक्रमण एक बार हटता है। जिन लोगों के बड़े बड़े अतिक्रमण हैं वो तो हट नहीं रहे, बेचारे व्यापारी हैं जो दुकान लगा के अपना काम कर रहे हैं, हमेशा अटैची उन पर ही चलती है, एक बार नहीं 10 बार ऐसा हो चुका है। अब फुटपाथ उनकी है, सड़कों की हालत देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। सुबह सुबह 7 बजे आदमी आता है, पूजा पाठ करता है, महाराज जी आए हुए हैं और वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, आपने सुबह अटैची लगा दी। भाई कोई भी प्रक्रिया करना है तो
पहले एक मीटिंग होना चाहिए, समाज सेवी लोगों को, पत्रकारों को, दुकानदारों को भी प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए, वहाँ निर्णय हो। ये कोई निर्णय नहीं होता सुबह सुबह 7 बजे पहुँच जाओ ढेसी लगा के। भाई दुकानदार में क्या है, दुकानदार तो वैसे ही मान जाएंगे। तो इस बात में पूरी प्रामाणिकता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के नगरपालिका प्रशासन ने हिटेची की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। हाँ, कोई दुकानदारों को सूचना नहीं थी कि आज अटैची लगेगी। अटैची क्या बात पे अटैची लग रही है, ये बताइए नहीं आप हैं। जिन लोगों के अतिक्रमण हैं उन पे अटैची नहीं लगती, जो नाले पे लगाए हुए हैं। नगर पालिका पहले तो अतिक्रमण कराती है और फिर अटैची लगाती है। अब जो दुकानदार आज से 50 साल पुराने दुकानदार, बजरिया की हालत आप देख रहे हो, 1 साल हो गए पूरा दुकानदारों का व्यापार बंद है। वैसे ही कोरोना की मारी हुई है, कोरोना के कारण दुकान चल नहीं रही हैं। लॉकडाउन का उन्होंने पालन किया है, दुकानदारों ने पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना से समझौते के साथ उन्होंने ईमानदारी से सरकार का साथ दिया है। और उसके बावजूद भी उनको परेशान करा जाए व्यापारियों को, केवल व्यापारियों पे ही है। व्यापारी पे क्या अतिक्रमण था, एक दुकान है उसके सामने छाया के लिए कुर्सी डाल के बैठ जाते, किसी ने तख्ता बना लगा लिया होगा, टीन के तख्ते लगा लिए होंगे, इसको अतिक्रमण कहेंगे हम। और जब कार्रवाई होती है तो व्यापारियों पे कार्रवाई होती है। सीएमओ देख लीजिए आप, सीएमओ कितना भ्रष्ट सीएमओ है। सड़कें देखो, 1.5 महीने में 70 लाख की सड़कें उखड़ती चली जा रही हैं। ये हालत हो रही है, एक सड़कें 3 पेमेंट हो रहे हैं, 1 लाख की 500 फाइलें बन रही हैं। 1 लाख का कोई काम होता है? अभी नगर पालिका की जांच कराई जाए कि 1 लाख की कितनी फाइलें हैं, 500 फाइलें निकलेंगी। तो नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब गई है। अगर इसकी जांच करा दी जाए तो सीएमओ जेल में जाएगा, जितना उसने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे, व्यापारियों के बीच में बैठे। हम लोग व्यापारियों के साथ हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी रहती है। मुख्यमंत्री की जो योजना है उनको जो लोग परिता लगा रहे, मुख्यमंत्री सड़क की चिंता करते हैं, दुकानदार की चिंता करते हैं, गुमटी ठेला वाले हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 हज़ार का, 10 हज़ार का, 20 हज़ार का हम उन्हें अनुदान या लोन देंगे, और एक और उनको भगाया जा रहा है। आज भिंड की 15, वैसे तो कांग्रेस के 15 महीने कार्यकाल में शहर की दुर्दशा हो गई। शहर में आप चल नहीं सकते हो, धूरा उड़ रही चारों तरफ, सीवर की कितनी हालत बुरी हो रही, सड़क आप बना नहीं पा रहे, फुटपाथ पे आप क्या बनाओगे? कादा जी कहता पहले एक सड़क फूटी हुई सड़क बनाएं, उसके बाद दूसरी सड़क पे जाएं। पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार के मुँह में चली गई है, ये हालत बनी हुई है। आज व्यापारी परेशान है, सुबह सुबह व्यापारियों को पहुँच गए आप, गिराने लगे अटैची लगा के। व्यापारी कोई आतंकवादी हैं क्या? भाई उनसे चर्चा करिए, वो आपकी क्या समस्या है, उनका कहना क्या है, उसमें बीच में से रास्ता निकालो। धन्यवाद पूर्व विधायक जी का। जैसा कि पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के बातचीत के अंत से इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो अभी विधायक जी ने बात कही थी कि पहले दुकानें लगवाना, फिर अतिक्रमण के नाम पर उनको ज़बरदस्ती परेशान करना, दुकानें हटवाना, यानी कि वो कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि पहले तो हम आपको बीमार बनाएंगे साहब, उसके बाद हम आपका इलाज भी करेंगे और फिर से बीमार बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम रुख करेंगे नगर पालिका प्रशासन की ओर, नगर पालिका अधिकारी जी से मिलेंगे कि बिना पूर्व सूचना के ये अगर कार्यविधि क्रियाविधि ये संचालित की गई थी तो बिल्कुल कानूनन दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से ये गलत है और जो है कि जो विरोध है बिल्कुल लाजमी है, जायज़ है। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। व्यापारी वर्ग के नेता श्री रवि सेन जैन ने भी इस विषय पर अपना कानूनी पक्ष का आपकी आवाज़ से बातचीत की कुछ अंश देखिए। जुड़े हुए हैं मिस्टर रवि सेन जैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष। तो इस मामले को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया और गत 2-3 दिनों में उनके द्वारा क्या रिएक्शंस लिए गए, तो आइए जानते हैं उनसे। जहाँ तक सदर बाज़ार में 29 नवंबर 2020 को जो नगर पालिका प्रशासन सानिध्य जिलाधीश भिंड एवं पुलिस अधीक्षक भिंड के साथ हिटाची लेकर के सदर बाज़ार में तोड़ फोड़ जो करने का जो कार्यक्रम हुआ, जिस गुंडागर्दी के साथ हुआ, वो निश्चित रूप से निंदनीय है, क्योंकि वो जगह हमारी अपनी है। इस संबंध में माननीय
जिला एवं सत्र न्यायालय भिंड द्वारा 2015 में निर्णय भी दिया जा चुका है कि ये ज़मीन हमारे लोगों की है। एक बात हम आपको और बताना इस संबंध में प्रासंगिक समझते हैं, इस समस्या को लेकर के सरकारी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सरकारी जो रोड है वो 40 फुट की है। 1983 में नगर पालिका द्वारा एक अभियान चला करके जो बगल में दोनों साइड नालियों के बगल में 10-10 फुट का फुटपाथ था जो जनता के चलने के लिए था, उसको तोड़ करके वो 40 फुट चौड़ी रोड में मिला लेने से 60 फुट की रोड बन चुकी है। और जो वर्तमान में आज भी अगर नापा जाए तो 60 फुट की नाली टू नाली आज भी विद्यमान है। इसके बावजूद यहाँ का नगर पालिका प्रशासन, चूँकि यहाँ के व्यापारी बहुत अनुशासन प्रिय रहते हैं, सीधे होते हैं, लड़ने में विश्वास नहीं करते, तो उनको परेशान करने का बार बार एक षड्यंत्र किया जाता है। और षड्यंत्र के पीछे क्या बू होती है कि यहाँ के प्रशासन के बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का प्रशासन आज की तारीख में पूरे शहर को इस रूप में स्थापित कर दिया है कि यहाँ लोग ब्रोंकाइटिस के मरीज हो रहे हैं। पूरे शहर में धूल 24 घंटे उड़ती है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट का काम इतना घटिया किस्म का हुआ है और उन्होंने जो नियमानुसार 50 फुट या 60 फुट सीवर लाइन डाल करके उसके बाद पुनः सही उसी स्थिति में जिस प्रकार रोड थी उस स्थिति में करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, वो भी नहीं किया गया। आज तक धूल उड़ रही है। इसके बाद जो वाटर लाइन की लाइन डाली गई उसके लिए भी पूरा शहर को खोद दिया गया, वो भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से न तो डाली गई और उसके बाद उसकी मरम्मत भी जैसी पहले सड़क थी वैसी नहीं की गई। परिणाम है कि उनके द्वारा भी धूल उड़ाने का काम हो रहा है। और जो धूल के कारण विशेष करके यहाँ व्यापारी वर्ग सर्वाधिक परेशान और आम जनता परेशान है, क्योंकि सब वहाँ बैठे हैं तो उनको खांसी, जुकाम आदि और जो श्वास के जो मरीज हैं वो बनते चले जा रहे हैं। तो मेरा इस संबंध में कई बार यहाँ के माननीय CMO नगर पालिका भिंड को कहा गया कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आखिर ये क्या देख रेख कर रहे हैं, जो व्यवस्था है उसको आप देखिए और उसको तुरंत समाधान की ओर ले जाइए। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो मेरा तो संबंध में कई बार कहने के बावजूद भी आज तक न तो नगर पालिका ने कोई चिंता की। इस संबंध में हमने जिला प्रशासन को भी अवगत कराने का समय समय पर प्रयास किया है, परंतु परिणाम आज भी वैसे ही ढाक के दो पात बने हुए हैं। और जहाँ तक व्यापारियों की ये समस्या के बारे में एक बात और बता दें, हमने एक पत्र तैयार किया है जिसमें जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन एवं अन्य जो हमारे पास मूल दस्तावेज हैं, क्योंकि ये सदर बाज़ार 120 वर्ष पहले बसाया गया था, तब से हम उस पर बसाहट कर रहे हैं, अपने निवास बनाए हुए हैं, अपनी दुकानें बना करके उसके ऊपर व्यापार कर रहे हैं। परंतु जो नगर पालिका द्वारा जो जिस प्रकार की कार्रवाई 2 बार हुई है उसके कारण हम लोग बड़े आहत हुए हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि एक वो पत्र हम जो नगर पालिका को भेज रहे हैं उसकी कॉपी हम माननीय जिलाधीश जी एवं पुलिस अधीक्षक को भी दे रहे हैं और माननीय हमारे जो मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनको भी हम भेज रहे हैं कि कृपया इस संबंध में ध्यान दीजिए कि जो जगह हमारी है उस जगह पर आप बार बार अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों के साथ अपमानजनक जो व्यवहार करते हैं वो निश्चित रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है और हम लोगों के साथ जो अन्याय की श्रेणी में आता है। तो क्यों न इस प्रशासन के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आइंदा के लिए कभी यहाँ न आए। इस संबंध में हमको एक NOC जारी करें जिससे कि हम लोग शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकें और शांति के साथ अपना व्यापार कर सकें। अपनी जगह पर हमको कारोबार करने का, वहाँ पर निर्माण करने का, कि कहाँ हमें पक्का निर्माण करना है, कहाँ हमें टीन शेड लगानी है, ये जिम्मेदारी हमारी है, जी आपकी नहीं है। और जहाँ तक उसके बाद एक बात और बता दें कि जो 120 वर्ष पुरानी बसाहट है उसके आगे नाली के बाद और फुटपाथ के बाद जो जगह खाली बची थी उसको
सन 1940 और 50 के बीच में नगर पालिका द्वारा हमको बेनामा करके वो ज़मीन उसका हमने मूल्य अदा किया और नगर पालिका ने वो हमको बेनामा दे करके हमको दी है, तो उस पर हमारा मालिकाना हक है। ये बात भी नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के ध्यान में रहना चाहिए। अभी बात के बीच में एक जिक्र किया था जिस चीज़ का आपने, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि ये जो षड्यंत्र शब्द इस्तेमाल किया और इस सिलसिले पर हमारी टीम 2-3 दिन से जो रिपोर्टिंग कर रही है, तो जो मामले आपने कुछ बिंदु बताए वो मामले बार बार अन्य सूत्रों के द्वारा भी सामने आ रहे हैं। तो षड्यंत्र के पीछे ये चाहे जो सीवर लाइन वाला और ये रोड वगैरह अन्य समस्याएं, षड्यंत्र के पीछे जो चेहरे हैं, जो नाम हैं, क्या उन्हें बेनकाब करना उचित समझेंगे आप, या कुछ उनके बारे में हिंट देना? देखो, जहाँ तक हमारा यहाँ की सफाई के विषय में और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के विषय में चिंतन है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति जो आज भिंड नगर में बनी हुई है अति निंदनीय है। और जहाँ तक आपने कहा कि चेहरे बेनकाब करने का, तो सीवर लाइन प्रोजेक्ट का काम जो जिम्मेदार कंपनी कर रही है या उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वो नाम नगर पालिका के पास हैं। वाटर प्रोजेक्ट का काम भी जिस कंपनी द्वारा किया जा रहा है उसके नाम भी नगर पालिका के पास है, परंतु उनकी देख रेख की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन की है कि उनके द्वारा व्यवस्थित काम किया जा रहा है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है या बंदरमाट हो रहा है, क्वालिटी के साथ निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन को देखने की है। और जहाँ तक आप सब भी जानते हैं, अच्छी तरह सब परिचित हैं कि यहाँ जो कार्य हो रहा है बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है। इतने छोटे पाइप डाल करके, और वो भी नीचे जो उसमें कंक्रीट वगैरह बिछाई जाना चाहिए वो न बिछाई जा करके बहुत हल्के किस्म का काम हो रहा है, और उसके बाद भी उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से रोड नहीं बनाई गई। तो ये चेहरे बेनकाब तो हैं ही। हमारी नज़र में तो चेहरों में सीएमओ, नगर पालिका और जिला प्रशासन है, क्योंकि उनको देख रेख करना चाहिए। अब ठेकेदार कौन है जिनकी चिंता हम लोग थोड़ी करेंगे। ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन को करना चाहिए, और वो करें। हम इस चैनल के माध्यम से हम जनता की जो आवाज़ है वो आगे बढ़ाते हुए हम पुनः कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से कृपया आप इन बेगुनाह और ऐसे लोग जो कभी भी गुंडागर्दी या अन्य घटनाक्रमों में कभी सम्मिलित नहीं होते, ऐसे व्यापारी वर्ग के खिलाफ कभी आप कृपया करके ऐसा कोई काम न करें। और जिन लोगों ने जो इस बाज़ार को और यहाँ की जो शहर की स्थिति को ख़राब करके रख दिया है, लोगों को स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करवाएं। मेरा आपसे यही अनुरोध है। और यदि आप नहीं करेंगे तो हम लोगों को फिर माननीय न्यायालय की शरण में पुनः जाना पड़ेगा। और नगर पालिका प्रशासन को एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि हम आपको अवमानना का नोटिस भी दे चुके हैं, उसके बाद आपने जो कार्रवाई की है ये अति निंदनीय है। इसमें हम आपको पार्टी बना करके कोर्ट में घसीटने का काम भी करेंगे। एक बिंदु और सर कि जो घटना स्थल वाला दिन और समय था जब जहां से इस घटना की शुरुआत होती है, तो हमारी टीम 2-3 दिन से जो रिपोर्टिंग कर रही है इस घटना पर, एक और बिंदु सामने निकल के आ रहा है कि आपसे व्यक्तिगत संपर्क हो पाया या ना हो पाया हो, पता चला कि आपकी मौजूदगी उस समय व्यापारियों के मुख से भी ये स्टेटमेंट्स थे कि सबसे कांटेक्ट किया, 1-2 घंटा तक अभद्रता व्यापारियों के साथ की जाती रही। मौके पर लगभग 1 घंटे 2 घंटे कुछ समय तक कोई भी किसानों की बात सुनने के लिए उनके सपोर्ट में नहीं पहुंचा, और घटना के पूरे दिन भी आप शायद उपस्थित नहीं थे। बाद में सूत्रों से पता चला कि आप मुरैना नहीं, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर आपके द्वारा भी बयान दिया गया कि आप शहर में नहीं थे। कुछ सूत्रों का कहना है शहर में थे, और जो हमारे जैन साहब हमारे व्यापारी वर्ग के संरक्षक है, जानबूझ के किन्हीं कारणवश वो शुमार नहीं हुए हमारी परेशानियों में। ये आपका कहना गलत है कि हम भिंड में थे। अगर किन्हीं सूत्रों से आपको जानकारी मिली है वो निश्चित रूप से गलत है। हम 29 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विभाग, हमारे जो चंबल संभाग की बैठक थी वो मुरैना में आहूत थी। उस बैठक में मैं उपस्थित था। वहाँ की जानकारी भी मुरैना के
जो पत्र हैं या वहाँ की जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि मैं होता तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इस प्रकार की स्थिति में हमेशा सामने रहता हूँ। और अगर किसी ने जो कहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का काम है, वो निश्चित रूप से होना भी नहीं चाहिए। मैं कभी छिपने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो डंके की चोट कहता हूँ। तो जैसा कि अभी आपने बताया, यदि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की दोबारा से कोई अवैधानिक कार्रवाई होती है तो आपके लिए आज की और आपके व्यापारी संघ की आपकी तरफ से अभी बिल्कुल लेटेस्ट प्रतिक्रिया क्या चल रही है, योजना, एक रणनीति क्या चल रही है? देखो, हम लोग शांतिप्रिय नागरिक हैं और शांति से अपना व्यापार करने में भरोसा करते हैं। हमने कल माननीय जिलाधीश जी को इस संबंध में पूर्णतः अवगत करा दिया है। उनको माननीय न्यायालय का आदेश की कॉपी भी उपलब्ध करा दी है। और इसके बावजूद भी यदि उन्होंने इन सब चीज़ों को अगर कचड़े खाने में डालने का काम किया और आगे कार्रवाई करने का प्रयत्न किया तो इसके परिणाम जिला प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को भुगतना पड़ेंगे। हम उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और जैसी आवश्यकता पड़ेगी साम दाम दंड भेद से हर प्रकार से उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और कोर्ट में भी उनको पार्टी बना करके ये समझा देंगे कि आपके ये गलत काम है, ये करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। श्रीमान रविसेन जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली कड़ी में फिर से प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद। आपकी आवाज़ की टीम ने जब शहर के बतासा बाजार का जायजा लिया तब वहां देखा कि व्यापारियों ने अतिक्रमण की सारी हदें पार कर दी है और पूरा फुटपाथ घेर लिया गया है। देखिए ये खबर। अभी हाल ही में भिंड प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी एक अभियान चलाया गया है सदर बाजार में। सदर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिंड शहर के बतासा बाज़ार में। आपको दिखाते हैं कि यहाँ के हालात। व्यापारियों का कहना है कि वो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मौके पर सूरत हाल क्या है, अतिक्रमण की क्या स्थिति है, पूरे बतासा बाज़ार की स्थिति आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारे कैमरा में दिखा रहे हैं कि दुकान कहाँ पर है और दुकानदार ने अपना सामान, पूरा सामान फुटपाथ पर लगा रखा है। पूरे बाज़ार का मुआयना आज आपको कराते हैं, आइए। मेरे दाईं तरफ दुकान देखिए, दुकान कहाँ पर है और फुटपाथ कहाँ है। अभी मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ। पूरी स्थिति ये है, दुकान उनकी पूरी फुटपाथ पर आ चुकी है। लगभग दुकान से 15 फुट आगे जो फुटपाथ राहगीरों के चलने के लिए है, उस फुटपाथ पर दुकानदारों ने अपना सामान फैला रखा है। आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड देखिए दुकान है। दुकानदारों ने सड़क पर भी अपना सामान फैला रखा है। पीयूष नेताजी फर्नीचर हाउस है, फर्नीचर की शॉप से है, चूँकि जैसे कि आज सालक का मौसम चल रहा है और दुकानदारों ने अपने सामान को शो ऑफ करने के लिए सड़क तक फैला दिया है। आइए यहाँ तो चलना भी दूभर हो गया है। इस दुकान की हालत देखिए। हद तब हो जाती है जब दुकानदार अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए सास की ज़मीन पर बेजा कब्जा कर लेते हैं। इस दुकान की हालत देखिए। इनकी दुकान पूर्ण रूप से फुटपाथ पर ही संचालित हो रही है। आइए ना दुकानदार से मुखातिब होते हैं। आइए ना भैया, नाम क्या है आपका? पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल। पवन जी, आपकी दुकान वहाँ है, आपने पूरी दुकान अपनी फुटपाथ पर लगा रखी है, तो क्या ये उचित है? नहीं है, गलत है सर। फिर कल से अंदर कर लूँगा। अभी आपको मालूम है परसों सदर बाज़ार में व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई करी गई। व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और स्थिति आप देखिए क्या है। दर्शक देख सकते हैं कि व्यापारियों ने किस प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है। राहगीरों के लिए एक कदम रखने के लिए फुटपाथ पर जगह नहीं छोड़ी है। इनका पूरा काउंटर जो है वो फुटपाथ पर रखा हुआ है।
आइए आगे चलते हैं। भिंड का बतासा बाजार, स्थिति बड़ा गंभीर। जब शासन प्रशासन कुछ करना चाहता है तो यही व्यापारी उनका विरोध करते हैं और यहाँ के स्थानीय नेता भी अपने वोट बैंक के चक्कर में यहाँ के व्यापारियों का साथ देते हैं।